लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा अगर हो सके तो कभी जमात मत छोड़ना, नमाज बा जमात मत छोड़ना। इसलिए कि जिसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, जिसने नमाज बा जमात नहीं पढ़ी, उसने भी अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार कर फेंक दिया। उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक। अब ये जमात के साथ नमाज पढ़ने पर इतना जोर दिया जा रहा है, जो लोग सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, पता नहीं उन बेचारों का अंजाम क्या हो। बल्कि हदीस पाक में तो यहां तक आता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते, वो कपड़े पहनते तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो बाहर निकल के चलते हैं तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को हम खत्म कर दे, इसका खात्मा कर दे। कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं छोटे छोटे उससे जो नमाज नहीं पढ़ता। हजरात सहाबा किराम कहते थे, रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में हम मुसलमान और काफिर को एक ही चीज से पहचानते थे, जो नमाज पढ़ता है उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको काफिर समझते थे। अब बताएं, हम तो जन्नत के दावेदार भी हैं, जन्नत के ठेकेदार भी हैं। हर जुर्म करने के बाद, सब करने के बाद हम सोचते यार हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। कुछ लोग तो इतने बेबाक है, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में नहीं डालेगा तो उसकी जन्नत तो खाली पड़ी रहेगी। ये सब बदबख्ती की बातें। अल्लाह की जन्नत आज भी खाली नहीं है। आप क्या समझते हैं? ये ऊट पटांग बातें करना बंद कीजिए। अल्लाह की जन्नत, हालांकि आज जन्नत में कोई इंसान बज़ाहिर नहीं है, अभी जन्नत में इंसान गए नहीं है। वो चंद नफूस है जिनको शोहदा कहते हैं, वो जन्नत में है। वो भी जिस्म उनके कब्रों में, अभी भी जिस्म अभी तक उनका जन्नत में नहीं पहुंचा। शोहदा की भी रूहें जन्नत में हैं, सब्ज परिंदों के कालिब के अंदर। जिस्म तो अभी भी कब्रों में है। औलिया की अरवाह भी जन्नत में है, लेकिन उनके जिस्म अब भी कब्रों में। हम ये जो कहते हैं ना कि मरने के बाद फलां को जन्नत मिल जाए या जन्नत नसीब हो जाए, तो दुनिया में जन्नत का मतलब ये होता है कि उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। उसको अभी जन्नत में डाला नहीं गया है, जन्नत में अभी कोई नहीं जाएगा। कयामत के बाद जब हिसाब किताब होगा तब लोग जन्नत में जाएंगे, अभी नहीं जाना। अभी सब रहे कब्रों के अंदर। अगर ज्यादा से ज्यादा रूहें, तो अभी तो जिस्मानी तौर पे कोई जन्नत में नहीं है। अब भी अल्लाह की जन्नत खाली नहीं है, अब भी उसकी जन्नत आबाद है। आप क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह की जन्नत खाली होगी। अल्लाह की जन्नत ना आज खाली है ना कल खाली रहेगी। उसकी जन्नत भरी हुई है, अभी भी भरी हुई। उसकी जन्नत में अभी भी उसकी मखलूक है, जिसे हूर कहते हैं, गिल्मा कहते हैं, और भी अल्लाह ताला जिनको बसा रखा है, अब भी वो जन्नत में मौजूद है। जन्नत सुनी नहीं रहेगी। सिर्फ इतना ख्याल कर लीजिए, इतना ख्याल कर लीजिए मेरे अजीज भाइयों, कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में सुस्ती का मतलब क्या? पढ़ते हैं। सुस्ती का मतलब पढ़ते हैं, लेकिन फजर में अरे चलो यार आज नहीं जाएंगे, सर दर्द किया चलो यार आज नहीं जाएंगे, इसको कहते हैं सुस्ती। कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, कभी पढ़ना कभी छोड़ देना। फरमाया इमाम आजम ने जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जब उनको मौत आएगी तो वो काफिर होके मरेंगे। अल्लाह उनका ईमान छीन लेगा उनसे। मरते वक्त उनका ईमान छीन लिया जाएगा, उनकी जबानों पे कलमा नहीं आएगा। ये है क्या हो गया हमें? हम अपने ईमान से भी बेफिक्र हो गए, हमें अपने ईमान से भी मोहब्बत ना रही। आओ अहद करो नमाज का। तो मैं कह रहा था, अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा जमात मत छोड़ना, जमात से नमाज पढ़ना, नमाज बाद जमात पढ़ना। क्योंकि जिसने बिला वजह, बिला उज़्र शरई जमात छोड़ दी, उसने अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार के फेंक दिया और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक न रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम जमात से नमाज पढ़ते,
हत्ता के जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जाहिरी आखिरी लम्हात थे, गौर करें नमाज बाजमात से कितना प्यार था। आखिरी जाहिरी लम्हात थे जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर अक़दस, हुजूर के कदम मुबारक उस वक्त बज़ाहिर काम नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला और जनाब अब्बास या अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन दोनों के कंधों पे हाथ रखकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस तरह मस्जिद आए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों पैर जमीन से रगड़ रहे थे, जमीन से घिसट रहे थे, पैरों को खींचते हुए मस्जिद आए और उम्मत को पैगाम दिया कि अगर तुम इस पोजीशन में भी मस्जिद आ सकते हो तो तुम्हारे नबी की सुन्नत है इस पोजीशन में भी मस्जिद आना। बताओ आप और हम जो जमात को बिला वजह बिला उज़्र शरई तर्क करते हैं और हम नमाज जमात नहीं पढ़ते, क्या हम पर कभी ये पोजीशन आती है? छोटी छोटी चीजों को लेकर हम जमात छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। इसलिए नमाज बाजमात पढ़ने की बरकत यह है कि जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है, और हमारी नमाजों में कोई नक्स होता है तो वो मकबूल बंदों के सदके में अपनी भी कबूल कर ली जाती। इसलिए जमात को लाजिम पकड़िए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यदुल्लाह अलल जमाआ, कि जमात के सर पर अल्लाह का हाथ होता है, उसका दस्त कुदरत होता है, इसलिए जमात को लाजिम पकड़िए।